नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेठी जिले के टॉप 5 बाहुबली के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से। नंबर 1 पर आते हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी। अक्षय प्रताप सिंह का जन्म अमेठी के जामे में हुआ। वह राजा भैया के अति करीबी में गिने जाते हैं। वह तकरीबन 5वीं बार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं प्रतापगढ़ से। राजा भैया से उनकी पारिवारिक दोस्ती है और 3 पुश्तों से दोनों परिवारों में मित्रता चली आ रही है। राजा भैया और कुंवर अक्षय प्रताप सिंह का राजघराना जरूर अलग अलग है, लेकिन इन राजघरानों का याराना सदियों पुराना है। अमेठी राजघराने और भद्री रियासत की 3 पीढ़ियां एक दूसरे के साथ हमेशा से खड़ी रही हैं। इस दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रतापगढ़ से राजकुमारी रत्ना सिंह को संसदीय चुनाव में हराना था, तो राजा भैया ने अपने भाई समान मित्र कुंवर अक्षय प्रताप को ही चुनाव लड़वाकर जितवाया। साल 2004 में राजकुमारी रत्ना सिंह को हराकर कुंवर अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के सांसद बने थे। अक्षय प्रताप सिंह को अमेठी में बाहुबली नेता में गिनती होती है। उन पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह का हत्या करवाने का आरोप लगा था। नंबर 2 पर आते हैं अमेठी जगदीशपुर के ब्लॉक प्रमुख रहे राजेश विक्रम सिंह। राजेश विक्रम सिंह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गोगेमऊग गांव निवासी हैं। राजेश विक्रम सिंह व उनके भाई राकेश विक्रम सिंह की गिनती इलाके में बाहुबली की रही है। उन पर हत्या की कोशिश जैसे तमाम मुकदमे दर्ज हैं। जगदीशपुर ब्लॉक प्रमुख लगातार बनते रहे हैं। इनका दबदबा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इनके बेटे निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुने गए और छोटा बेटा ग्राम प्रधान चुना गया। राजेश विक्रम सिंह के ऊपर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। वह बाल बचने में कामयाब हुए। वो जेल की सलाखे के पीछे भी रहे। उन पर योगी सरकार की पुलिस की द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नंबर 3 जंग बहादुर सिंह राजनीति में आने से पहले वे एक सरकारी शिक्षक थे। वहीं शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर इन्होंने वर्ष 1983 में राजनीति में कदम रखा और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 1986 से 1996 तक ये ब्लॉक प्रमुख रहे। इसके बाद इन्होंने राजनीति को बढ़ाते हुए वर्ष 2003 के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी से गौरीगंज विधानसभा के उम्मीदवार बनाए गए। वर्ष 2003 के उपचुनाव में भी इन्हें रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की। आपको बताते चलें कि वर्ष 2003 में बसपा के उपजे विवाद में बसपा सुप्रीमो मायावती के इस्तीफे के बाद इन्होंने सपा का दामन थामा, जिसमें इनको राज्यमंत्री का दर्जा मिला था। इनकी छवि बाहुबली की रही है। इन पर हत्या समेत तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इनके बेटे पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे महेंद्र सिंह, जिनकी हत्या हो चुकी है। अक्षय प्रताप सिंह उमलची के ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। कुछ दिनों पहले जंग बहादुर सिंह को आजीवन कारावास की सजा हो गई। नंबर 4 आशीष शुक्ला का जन्म अमेठी में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से छात्र राजनीति में कदम बढ़ाया। फिर इन्होंने अमेठी का रुख किया। इन्हें गांधी परिवार और कैप्टन सतीश शर्मा का करीबी माना जाता था। वे कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की। बाद में इन्होंने बसपा में शामिल हो गए। आपको बताते चलें, आशीष शुक्ला की गिनती बाहुबली और रंगबाज में होती है। उनके बेटे आकर शुक्ला वर्तमान में भेटुआ के ब्लॉक प्रमुख हैं। उनकी शादी विंध्याचल के महंत रत्नाकर मिश्रा की बेटी के साथ हुआ है। उन्होंने लगभग 1989 की लोकसभा चुनाव में बूथ लूटने के कार्य करते हुए चर्चा में आए थे। वो दौर था जब कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे। उनके विरोध में जनमोर्चा दल से अमेठी के राजा संजय सिंह भी मैदान में थे। बूथ लूटने में आशीषगंज ने कार्य किया था। तब संजय सिंह अपने काफिले से मुंशीगंज पहुंचे ही थे कि सामने से 7-8 गाड़ियों के साथ आशीष शुक्ला आ रहे थे। फिर मुंशीगंज में गोलियां चलने लगी।
जिसमें संजय सिंह अमेठी राजा के पेट में गोली लगी और उनके 2 साथियों को भी गोली लगी। यह वारदात आशीष शुक्ला ने दिया था, कैप्टन सतीश शर्मा के शह पर। उस दौर में आशीष शुक्ला पूर्वांचल के डॉन हरिशंकर तिवारी के संपर्क में थे। आशीष शुक्ला की गिनती उस समय बाहुबली की रही थी। इलाके में इनकी दबदबा आज भी कायम है। नंबर 5, संजय सिंह। संजय सिंह अमेठी राजा का जन्म सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन इन्हें अमेठी राजा रणंजय सिंह ने गोद ले लिया था। संजय सिंह अपनी राजनीति वर्ष 1980 के दशक में 2 बार विधानसभा में पहुंचे और राज्यमंत्री भी बने। वहीं से उन्होंने राजनीति शुरुआत की। वर्ष 1990 में राज्यसभा में पहुंचे। वर्ष 1998 में सांसद बनने में कामयाब हुए। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में वह सांसद बनने में फिर से कामयाब हुए। फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में वे इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए। आपको बताते चले, संजय ने 2 शादियां की थी। एक बीवी का नाम गरिमा सिंह है तथा दूसरी बीवी का नाम अमिता है। बताते चले, 28 जुलाई सन 1988 की बात है। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के वक्त सैयद मोदी स्टेडियम से प्रैक्टिस करके निकल रहे थे। वो सड़क पर पहुंचे ही थे कि घात लगाए हत्यारे ने उन पर ताबड़तोड़ 8 गोलियां दाग दी। साफ था कि गोली चलाने वाले चाहते थे सैयद मोदी जिंदा न रहे। हत्यारे अपने मंसूबे में कामयाब हो गए थे। शुरुआती जांच में पता चला कि राजघराने अमेठी राजघराने के ताल्लुक रखने वाले तत्कालीन जनमोर्चा के नेता संजय सिंह का नाम सामने आया था। उस वक्त यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया था। पूरे देश में निगाहें इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जांच पर टिकी थी। आपको बताते चले, इस केस में 7 आरोपियों का नाम शामिल था, जिसमें संजय सिंह, सैयद मोदी की पत्नी अमिता मोदी, जितेंद्र सिंह, भगवती सिंह, अखिलेश सिंह रायबरेली, अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह शामिल थे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।